सपना था कि और एक संकल्प ले लिया था कि जब तक मैं ऑफिसर नहीं बनूंगा और तब तक सर अपने घर नहीं जाऊंगा सर। ऐसा संकल्प? जी सर, ऐसा संकल्प ले लिया था। हम 2016 में तैयारी शुरू किए थे, उसके बाद 2026 में आए हैं सर। अपने इस सक्सेस मतलब जो सक्सेस के दौरान, स्ट्रगल के दौरान सर, अपने हम दोनों भैया के शादी में भी नहीं आए थे सर। गणेश पासवान ने ठान लिया था कि जब तक ऑफिसर नहीं बनेंगे तब तक घर का दुहारी नहीं देखेंगे। 10 साल तक अपने घर से दूर रहे हैं। दलित समाज का बेटा गणेश पासवान जो बीपीएससी 17वीं में रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं, इस झोपड़ी से निकल करके ये साबित कर दिए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बसवाड़ा गांव में। बसवाड़ा गांव मधुबनी नगर निगम में है। इनके माताजी है, पिताजी हैं। इनकी अवस्था देख लीजिए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। संघर्ष जो है सो कहाँ से शुरुआत हुई है? सर संघर्ष जैसे जब मतलब हम लोग बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन जो अपना मतलब पढ़ाई के दौरान जो स्ट्रगल के जब तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान कई बार ऐसा है कि असफलताएं मतलब सफलता नहीं मिल रही। तो मेनली हम 2016 ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी करना शुरू किया है। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद से 3 बार जैसे मेंस लिखे थे तो उसमें सफलता नहीं मिली थी। अच्छा। हाँ, तो फिर इस दौरान सर बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याएं भी आ गई। हाँ, फिर भी सर हम हारे नहीं और अपना हिम्मत नहीं तोड़े, क्योंकि सर हम जब तैयारी कर रहे थे तो अपने घर के परिस्थिति की याद करते थे कि मेरा घर मतलब मम्मी पापा लोग, भाई लोग, चाहे घर के जितने परिवार है, उन लोगों का मतलब बहुत मेहनत से हमको पैसा देते थे। अच्छा। तो हम सोचते थे कि जो जिस पृष्ठभूमि में अभी हम जी रहे हैं तो उसको हमको उससे बाहर निकालना है अपने परिवार को। जी सर। तो इसलिए हम असफलता मिलने के बाद भी हम हिम्मत नहीं हारे और सर आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। 17वीं बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं सर। तो कितनी खुशी मिल रही है? सर खुशी तो बहुत है। अच्छा। बहुत खुशी है। जी सर। देखिए माँ की खुशी, देखिए कितना फपक के जैसे रोने के साथ हंसी निकल गई है। यही तो हंसी चाह रही थी कि बउआ जैसे 10 साल तक नहीं वापस लेकिन है कि आई खुशी मिल रहा है। खूब खुशी है, खूब खुशी है। तब इनका पिताजी सब पूछे सियान जे कते खुश छिए? खूब खुशी, बहुत खुश है। अहाँ के जे संघर्ष चले, अहाँ के जे सपना चले, वो जैसे गणेश जी पूरा कर दिले नहीं? आज जैसे से गणेश जी एक रेवेन्यू ऑफिसर बनले थे, तो उनके पिताजी कहा में आप तो पूरा गर्व के साथ में गांव में एरिया में जैसे चलबे। जी सर। तो अब कष्ट दूर भ गए ना, पहलू का सारा कष्ट दूर कर दिले था आगे। हाँ, दूर हो गए। जब परिवार के संघर्ष चला तो ई चाचा के बहुत योगदान रहा। उमानाथ चाचा के मतलब हमारा परिवार के संघर्ष में, हमारा सफलता में बहुत योगदान रहा ना। मम्मी पापा के सहारा मतलब सहानुभूति दे के लेल आवे छलथिन। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? आपको बहुत बड़ा श्रेय मिल रहा है कि आप इनको ऑफिसर बनाने में परिवार को पूरा सपोर्ट दिए हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं जी। हाँ, और यह गर्व की बात है। यह मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे बसवाड़ा और समाज के लिए गर्व की बात है। हम सबसे पहले जानकारी लेना चाहेंगे कि आपकी शैक्षणिक जो है शुरुआत कहाँ से हुई है? जैसे हम लोग मिडिल स्कूल जो किए हैं मतलब 1 to 8 क्लास तक, तो अपना बसवाड़ा मतलब प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल हो गया, वहाँ से किए हैं। और सर 9-10 क्लास वाटसन हाई स्कूल है, वहाँ से किए हुए। और फिर ग्रेजुएशन आर.के. कॉलेज और मतलब इंटर और ग्रेजुएशन आर.के. कॉलेज से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये बताइए कि आपको ऑफिसर बनने की जुनून जो है कहाँ से पैदा हुई है? सर जब हम ग्रेजुएशन पास किए थे उसके बाद 2016 में, उसके बाद सर कुछ दोस्त है उन्होंने बताया था कि आप इस चीज़ का तैयारी करिए। बाकी सर बचपन से ही मेरा सपना था कि अपने परिवार के मतलब एक मैं ऑफिसर बनूं, अपने परिवार को जो आर्थिक स्थिति अभी दयनीय थी उसको बेहतर कर। यानी मैट्रिक जब पास कर रहे थे उससे पहले भी आपने इस प्रकार के सपने को देखना शुरू कर दिया था? ये सब सपना नहीं था सर, लेकिन सर अपना पढ़ाई अच्छे से करता था। मैंने सपना देख रहे थे ना कि ऑफिसर पर जो बैठ रहे हैं उनको जी सर। हाँ बनने का सर, जब मैं परीक्षा देने जाता था उस समय ऑफिसर लोग जो आते थे निरीक्षण करने के लिए, तो उस समय सर सोचता उनको देखता था तो मन में ख्याल आता था एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आप तैयारी करने के लिए किस प्रकार की जो व्यवस्था किए हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं? तो जैसे सिविल सर्विस की जब तैयारी करना शुरू किया तो सर मैं मतलब एक बार दिल्ली गया था, उसके बाद सर फिर कुछ दिन वहाँ रहा, उसके बाद पटना में रह के अपना पढ़ाई किया। अच्छा। और सेल्फ स्टडी मतलब बीपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी किया हूँ। अच्छा जी। और टेस्ट सीरीज कोचिंग में दिया था। अच्छा, ये बताइए कि जो सफलता आज मिली है
इसके लिए आपने 10 साल 11 साल घर से दूर रहे, आखिर ऐसा कैसे क्यों? हाँ सर। माँ पिताजी था, उन लोगों को तो बहुत सारा कष्ट हुआ होगा। जी सर। सर मेरा ये सपना था कि, और एक संकल्प ले लिया था कि जब तक मैं ऑफिसर नहीं बनूंगा और तब तक सर अपने घर नहीं जाऊंगा सर। ऐसा संकल्प? जी सर, ऐसा संकल्प ये ले तो लिया बनवास था। हम भी रह 2016 में तैयारी शुरू किए थे, उसके बाद 2026 में आए हैं सर। देखिए 2016 में इन्होंने पीएससी की जो है सो तैयारी शुरू किए और आज 2026 है, घर वापस आए हैं। ये संघर्ष की कहानी है, ये एक मुकाम को प्राप्त करने की कहानी है। ठान लिया था कि जब तक ऑफिसर नहीं बनेंगे तब तक घर वापस नहीं आएंगे, चाहे घर में लाख मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन जो मंजिल इन्होंने सपनों में देखा था उसको पूरा किए हैं, फिर घर वापस आए हैं। एक चीज़ और कहूँगा सर, जब मैं 10 साल नहीं आया घर पे, तो घर पे जो मम्मी पापा है, चाहे घर की जो भी जिम्मेदारियाँ, चाहे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, तो ये सब मेरे बड़े भैया हैं और छोटे भाई हैं, मम्मी पापा लोग और दीदी लोग, चाहे भांजा लोग हैं, सब लोग सपोर्ट किया। और ये चचा है, ये भी जब भी घर में कोई विकट परिस्थिति आती थी तो चचा आते थे, सहयोग करते थे। बाकी हमको घर आने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हम जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी से मुक्त थे। जी सर। चलिए, इस सफलता का श्रेय जो है सो सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मम्मी पापा को देंगे, क्योंकि ये लोग बहुत संघर्ष करके हमको बहुत पढ़ाए हैं अपना सब। मतलब ये लोग अभी तक काम कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा। मतलब अभी इन लोगों का 70 के आसपास उम्र हो रहा है, लेकिन मेरा सपना पूरा करने के लिए ये लोग अभी तक काम कर रहे थे, मम्मी पापा लोग। अच्छा। उसके बाद सर बड़े भैया हैं, और मतलब क्या नाम है बड़े भैया का? बड़े भैया का नाम उमेश पासवान और रमेश कुमार पासवान। अच्छा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम हैं। उसके बाद सर छोटा भाई है, और सर दीदी लोग हैं, उन लोगों का भी, और भगना है। अच्छा। उन लोगों का भी बहुत योगदान है। चलिए, और सर एक मेरे जीजा जी है, वो मतलब छोटे वाले जीजा जी, उनका भी योगदान है। जी सर। यानी सबों का मिला करके आपको जो ऑफिसर बनाना चाह रहे थे। ये बताइए कि जो सपना आपने देखा था कि ऑफिसर बनेंगे, इसके लिए तैयारी जो है सो जम के करना पड़ता है, तो कितने घंटों की तैयारी किए थे, या इसके लिए जो है दिन रात झोंक दिए थे? नहीं सर, जैसे पढ़ाई मतलब किसी भी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो घंटा मायने नहीं रखती है सर। ये मायने रखता है कि आप कितना देर, एक ही घंटा पढ़िए लेकिन कंसंट्रेट होके पढ़िए। मान के चलिए हम 8 घंटा ही पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, तो फिर ये 8 घंटा का कोई मतलब नहीं है। तो आप मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि आप 3 ही घंटा पढ़ते हैं, बस पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और आज के समय में सर सोशल मीडिया चाहे मोबाइल है तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो हम मोबाइल को साइलेंट करके फ्लाइट मोड डाल के, फ्लाइट मोड में करके अपना से पढ़ाई करते थे। तो 8 घंटा एवरेज, 8 घंटा में पढ़ाई करता था। ये बताइए कि लिखने की जो कला है वो बहुत मायने रखता है मेंस में, तो वो जो है कैसे डेवलप किए? सर इसके लिए जो भी हम पढ़ाई करते थे तो उसको सर लिखने के लिए, जैसे इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 3 घंटा में आपको 64 पेज के आसपास लिखना रहता है। तो उसके लिए सर हम मतलब कोचिंग संस्थान है उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, तो उससे सर लिखने का प्रैक्टिस हो गया था। मैंने वहाँ से भी सहयोग मिला जी, है? कोचिंग से सहयोग मिला है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जी। आगे क्या करने की इच्छा है? सर आगे तो जो भी जिम्मेदारी मिली है तो उसको सर अच्छे से निभाऊंगा, बाकी आगे भी तैयारी करूंगा। क्या लगता है कि आपके ऑफिसर बनने से समाज में कुछ कल्याण होने वाला है? जी सर, बहुत होगा सर। मतलब जो हमारे गांव है उसमें भी, और जो आसपास के गांव उन लोग जो युवा हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा सर। और बाकी सर जहां भी हम जाएंगे तो जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी, और जो भी मतलब हमारे जैसे रेवेन्यू ऑफिसर क्या है कि भूमि विवाद से संबंधित है, तो उसमें जो भी लोग आएंगे और उनका सर समस्या का समाधान करने का कोशिश करूँगा सर। अब हम थोड़ा बारीकी से जानकारी लेना चाहेंगे कि मेंस से पहले जो पीटी होता है उसकी तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी बुक्स? सर मेंस के पहले जो पीटी अभी 72वां होने वाला है सर, तो उसके लिए सर करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। और सर इतिहास विषय है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और सर बिहार स्पेशल है और साइंस है, तो ये 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। अच्छा। और अपना सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अभी सर पर डे जो सेट प्रैक्टिस की बात की नहीं, पर डे नहीं करना चाहिए सर, सप्ताह में करना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम नज़दीक है तो फिर अभी कम से कम करना चाहिए, और जैसे 2-3 महीना पहले होता है ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और सर अब एक नया ऑप्शन आ गया, ई ऑप्शन आ गया बीपीएससी में, तो उसमें क्या है कि यदि आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए उसको रंगना रहता है, तो फिर उसमें सर सावधानी बरतनी चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए सर, नहीं तो एग्जाम हॉल में गलती हो जाएगा सर। जी। तो दोस्तों आपने संघर्ष की कहानी बहुत सुने होंगे, लेकिन गणेश कुमार पासवान का संघर्ष जो है बहुत लंबा है और बहुत ही सोचने के लिए विवश कर देगा।
क्योंकि 10 साल तक आप घर वापस नहीं आते हैं, तो ये बहुत बड़ा संकल्प है। सर अपने इस सक्सेस मतलब जो सक्सेस के दौरान, स्ट्रगल के दौरान सर अपने हम दोनों भैया के शादी में भी नहीं आए थे सर। बताइए, दो भाई का शादी हो चुका है, फिर भी जो है से घर वापस नहीं आए हैं। जी सर, हम अपने दोनों भाई के शादी में भी नहीं आए थे। मन नहीं हुआ था कि वापस जाए? मन हुआ था, लेकिन अपना कुछ सपना था सर कि हमको पूरा करके जाना है। मैंने संकल्प इतना था कि दृढ़, जो तोड़ना नहीं था। नहीं, तोड़ना नहीं था सर। मैंने ऑफिसर बनेंगे तब जाकर ऑफिसर बनेंगे तब जाएंगे, छतरी देखने के लिए जाएंगे, दुहारी देखने के लिए जाएंगे। जी सर। सर इस दौरान मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, तो ऑपरेशन का इलाज भी हम, जैसे मेरा भाई है अभी बोले कि मेरा बहुत साथी रहा है, और भैया लोग ड्यूटी में है ना, तो वो लोग नहीं जा सकते हैं, तो ये भाई मतलब जाता था, और भैया आर्थिक सहयोग करते थे। और फिर भाई जब चला गया तो हमको कोई चीज़ का तकलीफ ही नहीं था, तो हम अपना उधर ही अपना रह जाते थे। तो पिताजी को नौकरी वोकरी करते थे कि सामान्य? नहीं सर, पिताजी किसान है और हम लोग पशुपालन करते हैं सर। अच्छा। बचपन मेरा पशुपालन, मतलब बचपन से ही पशुपालन पे मेरा घर चल रहा है सर। क्या भाई बहन है? सर हम तो 7 भाई, 4 भाई हैं, 3 बहन है सर। अच्छा, ये बताइए कि तीनों बहन का शादी पहले हो चुका था आपके? नहीं सर, एक छोटी बहन का बाद में हुआ है, 1-2 साल पहले। अच्छा जी, तो उसमें भी नहीं आए? उसमें सर 1 दिन के लिए आए थे। अच्छा हाँ, 1 दिन। अच्छा, ये बताइए कि जो लेकिन किसी से सर मिले नहीं थे, बस आए चले गए? हाँ, ये चाचा से भी ना मिले थे, ये चाचा से ना मिले थे सर। अच्छा, हाँ, बस ना फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, क्योंकि बहन की शादी में ना आते तो कुछ मतलब लोग कुछ अलग तरीका का सोच लेता है। तरीके से सोचते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक कुछ लोग तो मेरे बारे में अफवाह भी उड़ा रहे थे कि कहाँ है, नहीं है, क्या कर रहा है। जवाब मिल गया? जी सर, उनको जवाब मिल गया। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। आइए उमा बाबू से थोड़ा बात कर लेते हैं। उमानाथ बाबू, क्या कहना चाहेंगे इनकी सफलता को लेकर के? आज खुशी की बात है, आज ये बच्चा सफल हुआ है, यह नाम रोशन किया है बसवारा गांव का, अपने परिवार का और बसवारा के समाज का नाम रोशन किया है, और हम गौरवान्वित हैं इस बच्चे पर। मुझे पहले भी गर्व था, आज भी गर्व है, और मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि हमेशा इसी तरह अपना कठिन से कठिन रास्ता को चुनते हुए और भी आगे बढ़े और मंजिल तय करे। गणेश जी के सबसे छोटे भाई हैं, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम छोटू पासवान हुआ, घर बसवारा, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। ये हमसे बड़े भैया है। जब बीपीएससी में असफल होते थे तो हम जो है असफल का रिजल्ट अपने घर में नहीं करते थे, मम्मी पापा को नहीं बताते थे, क्योंकि हमें याद है जब हम एक बार मैट्रिक में फेल हो चुके थे तो हमसे ज़्यादा मेरे मम्मी और पापा रोए थे। तो ये लगा अगर हम असफलता के बारे में बताएंगे ना तो मतलब इनका आंसू जो हम नहीं संभाल सकते हैं। इसलिए जब अगला बीपीएससी होता था तो पीटी निकलता था, तो निकलने के बाद फिर मम्मी पापा को कहते थे जो इस बार भैया का रिजल्ट आया है। फिर अगर मेंस में अगर असफलता हो जाते थे तो ये बात हम नहीं कहते थे, नहीं बताते। हाँ, असफलता नहीं बताते। तब तक नहीं बताते थे जब तक कि अगला हाँ, जब तक अगला परीक्षा नहीं आ जाता था और सफल नहीं हो जाते थे तब तक हम जो है परिवार में इस बात को हम नहीं बताते थे। लेकिन आज जो है सफल हो गए हैं, सफल होते ही हम मम्मी पापा को बताए, और जो खुशी है वह खुशी बहुत ज़्यादा खुशी रहा। ये छोटू जी हैं, और छोटू जी का एक छोटा सा इतिहास है कि घर के माली हालत को कहिए या परिवार की जो एक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए कोचिंग चलाते हैं, और उसके माध्यम से जो अर्थ उपार्जन होता है वो परिवार को कंट्रीब्यूट किए हैं, और इनकी पढ़ाई को जो सो आगे जारी रखे हैं। तो किसी न किसी को तो बलिदान देना होता है। अब गणेश जी की जिम्मेदारी होगी कि छोटू को कैसे आगे बढ़ा करके एक सपना को जो है सो फिर से साकार करेंगे। क्या लगता है कि अब जो है सो छोटू का भविष्य जो है, भाग्य जो है सो उदय होने वाला है? जी सर, भाग्य उनका मतलब वो भी परीक्षा तैयारी तो उनको मौका मिलना चाहिए कि जम के तैयारी करें। सर अब वो अच्छे से तैयारी करेगा, अब जिम्मेदारी हम संभालेंगे। आप संभालेंगे? अब वो अपना अच्छे से तैयारी करेगा और हम जिम्मेदारी संभालेंगे, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने देंगे। अब हाँ, मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगा, अपना घर में सब ठीक रहे। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो 2 बड़े भाई हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। सर दो बड़े भैया हैं, तो वो लोग भी जैसे हम पहले भी बताया सर कि जैसे वो लोग घर में सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा को देखते थे, तो ही हम घर से बाहर।
उमेश कुमार पासवान और रमेश कुमार पासवान। अच्छा, रमेश जी कहाँ पे हैं? रमेश भैया अभी बाहर में मतलब ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली में है। जी जी जी, तो वो लोग जैसे घर में सपोर्ट किए तो इसलिए हम बाहर मतलब फ्री होके पढ़ाई कर पाए अच्छा सर। अच्छा। जी कहीं ना कहीं परिवार का जो एक सामंजस्य है वो बना रहा है। जी, परिवार के सब लोग हैं, दीदी भैया छोटे भाई पूरे सब, परिवार हाँ, मिला पूरे करके। भांजा सबका सपोर्ट सबका विश्वास आपने जीत लिया भाई। जी सर मेरे मतलब घर के परिवार को सब लोग को विश्वास था कि आज न कल बनेगा, और ये इसी विश्वास को हमको टूटने नहीं देना था सर। चलिए, ये विश्वास आजीवन तक बना रहे। हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामना। धन्यवाद सर। जो ये जो है बॉन्डिंग जो है परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान जी देता सर, है। परिवार का बहुत योगदान रहा है सर। जी जी। जी, और भाभी लोग भी है। क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहेंगे कि यदि आप आर्थिक रूप से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है तो अपना मतलब कुछ जैसे यदि कोई बाहर रहता है तो बाहर में कुछ पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाता है सर। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो आप पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। जी सर, बाकी यदि घर में कोई सपोर्ट करने वाले तो उनके जब तक सपोर्ट मिल रहा है तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी सर। जी। मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। आज वो मंजिल गणेश पासवान जी को मिला है जो बसवारा के हैं, और आप भी चाहते हैं कि मंजिल प्राप्त करें और ऑफिसर बने, तो ठान लीजिए ना, देर किस बात की है। लगन होनी चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, और संकल्प कर लिए हैं कि ऑफिसर बनेंगे तो लाख परेशानी आए, लड़ते रहिए, और गणेश पासवान जी जैसे जुझारू लड़ाकू बन करके ऑफिसर बन जाइए। ताक रहे हैं आपके परिवार कि कब आप ऑफिसर बन करके अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं।